डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के जनरल मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के तमाम MCQs स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं और उर्दू और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मुफीद हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज में भी शेयर करें ताकि सबकी तैयारी हो सके। इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ कॉल्ड। 3 के जज़र में 3 को क्या कहते हैं? रेडिकल या जज़र, रेडिकंड या मजजूर, इंटीजर या सही अदद, नेचुरल नंबर या कुदरती अदद। तो बच्चों, हमारा जवाब होगा बी वाला। जज़र के नीचे वाली रकम को हम रेडिकंड बोलते हैं या मजजूर बोलते हैं। The score which occurs most often in a set of data is called। वो कीमत जो किसी मवाद में सबसे ज़्यादा मरतबा आए क्या कहलाती है? मॉड या आधा, मीन या औसत, मीडियन या वस्तानिया, जियोमेट्रिक मीन या ज़रबी औसत। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। The score which occurs most often in a set of data is called mod। वो कीमत जो किसी मवाद में सबसे ज़्यादा मरतबा आए आधा कहलाती है। In a power n is called। a की पावर n, इसमें n को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल या जज़र, रेडिकंड या मजजूर, एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा, बेस या असास। तो बच्चों, इस रकम में a हमारा बेस होगा जबकि n एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा होगा। तो इस सवाल में क्योंकि n के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर n हमारा एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा होगा। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर सी। इस रकम में n एक एक्सपोनेंट है या कुव्वतनुमा है। In 4 power 5 4 is called। 4 की ताकत 5, इसमें 4 को क्या कहते हैं? बेस या असास, एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा, इंटीजर या सही अदद, रेडिकल या जज़र। बच्चों, इस रकम में 4 को हम बेस बोलते हैं या असास बोलते हैं जबकि 5 जो कि हमारी पावर है उसको एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा बोलते हैं। इस MCQ में 4 के बारे में पूछा जा रहा है कि इस रकम में 4 क्या है, तो हम जवाब के तौर पे ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 4 इज़ अ बेस ओ असास। द लॉगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस 10 इज़ कॉल्ड। असास 10 में हल किए गए लॉगरिथम को क्या कहते हैं? मैंटिसा, कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक या खासा, नेचुरल नंबर या कुदरती अदद। करेक्ट ऑप्शन बी। लॉगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। असास 10 में हल किए गए लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर द इंटेग्रल पार्ट इज कॉल्ड। किसी अदद के लॉगरिथम में सही अदद वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक या खासा, मैंटिसा, डेसिमल पार्ट या अशारिया वाला हिस्सा, रियल पार्ट या हकीकी हिस्सा। यहाँ पे बच्चों दुरुस्त ऑप्शन है ए वाला। किसी लॉगरिथम में इंटेग्रल पार्ट या सही अदद यानी अशारिये से जो लेफ़्ट वाली या बाएं तरफ जो रकम होती है उसको लॉगरिथम की ज़ुबान में कैरेक्टरिस्टिक या खासा बोला जाता है। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर द डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड। किसी अदद के लॉगरिथम में कसरी अदद वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक
या खासा, मैंटिसा, रैशनल नंबर या नातक अदद, रियल पार्ट या हकीकी हिस्सा। बच्चों याद रखिए, लॉगरिथम की रकम में अशारिये के जो राइट तरफ या दाएं तरफ रकम होती है उसको मैंटिसा बोला जाता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बी वाला। लॉगरिथम में डेसिमल पार्ट या कसरी अदद वाला हिस्सा, या यूं कह लें कि अशारिये के दाएं तरफ वाली रकम मैंटिसा कहलाती है। यहाँ पर हम बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 के जज़र का फिर जज़र क्या कहलाएगा। बच्चों यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स में ये वाले ऑप्शंस दिए गए हैं, जबकि उर्दू मीडियम वाले जनरल मैथमेटिक्स में 9th के ये वाले ऑप्शन दिए गए हैं। मैं दोनों के जवाब बता देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले बच्चे दोनों को जवाब आता हो। तो बच्चों इसमें हमारा जवाब होगा डी वाला। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि ये एक रेडिकल है यानी जज़र है, जबकि उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि 2 के जज़र का जज़र बराबर होता है 2 की पावर 1/4 के। बच्चों ये ऑप्शन अहम है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रखना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट रेडिकल बिकॉज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 2 जमा 3 के जज़र का होल का जज़र एक जज़र नहीं है, क्योंकि 2 जमा 3 का जज़र एक इर्रेशनल या गैर नातक अदद है, रैशनल या नातक अदद है, इंटीजर या सही अदद है, एक्सपोनेंट या जज़र है। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। दिस इज़ नॉट रेडिकल बिकॉज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इर्रेशनल। 2 जमा 3 के जज़र का होल का जज़र एक जज़र नहीं है, क्योंकि 2 जमा 3 का जज़र एक गैर नातक अदद है। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 का सेट एंड a इज़ इक्वल टू 4, देन a कंप्लीमेंट o a कंप्लीमेंट। बच्चों याद रखिए कि कंप्लीमेंट को हम दो तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट है a, तो a के ऊपर अगर राइट साइड पे हम छोटा सा c लिखते हैं तो ये भी कंप्लीमेंट की निशानी है, या फिर अगर इस तरह एक बार लगा देते हैं तो ये भी कंप्लीमेंट की निशानी है। आप याद रखिएगा ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर u इसके बराबर और a बराबर 4 हो तो a का कंप्लीमेंट क्या होगा। पहले इसको हल करते हैं ताकि हमें सही ऑप्शन मालूम हो सके। बच्चों a का कंप्लीमेंट जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बराबर होता है u माइनस a। यहाँ पे u यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे हम कीमतें पुट करते हैं। a का कंप्लीमेंट बराबर, पहले हम u की कीमत पुट करेंगे यूनिवर्सल सेट की, 1 2 3 4 है, माइनस और यहाँ पे a का सेट लिख देंगे। अब a है हमारे पास 4। हमारा जवाब ऐसे अरकान पर मुश्तमिल होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन a वाले सेट में नहीं होंगे। अब देखिए 1 2 और 3 ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में तो हैं, लेकिन यहाँ पर a में नहीं है। सिर्फ एक रुकन है 4 जो कि यूनिवर्सल सेट में भी है और a में भी है। ये वाला हमारे जवाब में नहीं लिखा जाएगा। हमारा जवाब होगा a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्योंकि 1 2 और 3 यूनिवर्सल सेट u में तो हैं लेकिन दूसरे में नहीं है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा a वाला। a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 एंड 3। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 a इज इक्वल टू 1, देन u माइनस a इज इक्वल टू व्हाट। अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 हो और a बराबर हो 1 के, तो u माइनस a किसके बराबर होगा। बच्चों इसको हल करते हैं सही ऑप्शन के लिए। ये हमें रकम दी गई है u बराबर 1 2 3 और a बराबर 1 के। u माइनस a सिंपल सा काम है, बराबर पहले u वाला लिख लेना हमने। u वाला सेट है 1 2 3, फिर माइनस ये वाला और फिर a वाला सेट लिख रहे हैं जो कि 1 है। अब यहाँ पे बच्चों हमने ऐसे अरकान ढूंढ रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट
यानी यू में तो मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो यहाँ पर देखिए ए तो दोनों तरफ मौजूद है, ये हमारे जवाब में शामिल नहीं होगा। जबकि 2 और 3 यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट ए में नहीं है जिसको हम माइनस कर रहे हैं, तो लिहाजा 2 और 3 हमारे जवाब में शामिल होगा। तो यहाँ पर हम ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, u माइनस ए इज इक्वल टू 2 और 3 का सेट। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बच्चों कंप्लीमेंट को हम बार से भी ज़ाहिर कर सकते हैं या बार की बजाय छोटा सा सी लिखकर भी कंप्लीमेंट को ज़ाहिर किया जाता है। ये किसके बराबर है? करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन या तुकाते बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ए तुकाते बी होल का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए तुकाते बी होल का कंप्लीमेंट किसके बराबर है? ए तुकाते बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। 0.13 एज परसेंटेज इज 0.13 किसके बराबर होता है अगर इसको फीसद की शक्ल में लिखें तो? बच्चों इसका तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। जिस रकम को हमने फ़ीसद में लिखना होता है उसको 100% से ज़रब दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास रकम है 0.13, इसको हमने 100% से ज़रब दे देनी है, हमारे पास फ़ीसद की शक्ल आ जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेटर में ज़रब देंगे तो ये आएगा 13, तो हमारा सी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। 0.13 एज परसेंटेज इज़ 13%। 0.13 फ़ीसद की शक्ल में 13% लिखा जाता है। 1/3 एज परसेंटेज इज़ 1/3 को फ़ीसद की शक्ल में किस तरह लिखा जा सकता है? बच्चों जिस भी रकम को हमने फ़ीसद की शक्ल में चेंज करना हो या परसेंटेज में लिखना हो उस रकम को 100% से ज़रब दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 1/3 या 1/3 को फ़ीसद में चेंज करने के लिए उसको 100% से ज़रब दे दिया है। यह आ जाएगा 100/3 या 100/3। अब इसको बच्चों हल करके आपने डेसिमल या अशारिये में जवाब नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन अशारिये में नहीं है। आप इसको वैसे ही डिवाइड करके फ्रैक्शन में लिखेंगे। 100/3 इज़ इक्वल टू 33 1/3%, जबकि उर्दू में हम इसको 33 सही 1/3 की शक्ल में लिख लेंगे। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर डी एज आवर करेक्ट ऑप्शन हेयर।